ध्यान दीजिए, कोरिलेशन के टॉपिक में आपको मुख्य रूप से दो तरीके के कोरिलेशन पढ़ना है। एक है नॉर्मल कोरिलेशन, जिसके खुद के दो टाइप है, एक वन वे फ्रीक्वेंसी और एक टू वे फ्रीक्वेंसी, दोनों के प्रॉब्लम करा दिए हैं। और एक दूसरा कोरिलेशन है रैंक कोरिलेशन, जिसका पूरा फॉर्मूला ही अलग है। वैसे आपके टू वे और वन वे में भी फ्रीक्वेंसी वर्ड का अंतर आता था, एफ लगाते थे फॉर्मूले में टू वे में, बाकी उसमें नहीं लगाते थे। बाकी लगभग सब कुछ सेम था। बट अभी हम जो दूसरी वैरायटी चालू कर रहे हैं रैंक और कोरिलेशन, इसके भी दो फॉर्मूले हैं। दोनों में वही थोड़ा सा अंतर रहने वाला है, बट वो अंतर फ्रीक्वेंसी को लेकर नहीं, बल्कि रैंक की रिपीटेशन को लेकर रहेगा। क्या होता है रैंक की रिपीटेशन और क्या उसमें अंतर होता है, वो हम आपको दूसरी वेराइटी रिपीट रैंक वाले क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको सिंपल वाले रैंक कोरिलेशन। सिंपल से हमारा मतलब है ऐसा रैंक कोरिलेशन जिसमें कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कोई देख लेते हैं, 54 नंबर का क्वेश्चन है पीडीएफ में से। कैलकुलेट रैंक को कोरिलेशन लिखा हुआ है, और रैंक कोरिलेशन का मैं फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, जो कि इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आर से। कैसे इंडिकेट करते हैं रैंक कोरिलेशन को? कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर से हम नॉर्मल वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रेजेंट करते थे। इसके फॉर्मूले में 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर है। ये 1 तो नंबर है, 6 भी नंबर है, हमेशा सेम रहेगा, इसमें कोई बदल नहीं होने वाला है। बट जो समेसन डी स्क्वायर है ना, ये है डिफरेंस बिटवीन टू रैंक के समेसन का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का समेसन। मतलब जो दो अलग अलग सीरीज रहेंगी, दोनों के रैंक निकाले जाएंगे, उन दोनों रैंक के डिफरेंस को डी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, डेविएशन डिफरेंस, और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे और उस डी स्क्वायर का करेंगे टोटल, जिसको बोलेंगे समेसन डी स्क्वायर। लिख के बताता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। तो ये समेसन डी स्क्वायर है, यहाँ से आ जाएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में एन, ब्रैकेट में एन का स्क्वायर -1। तो इसमें भी पूरी चीजें में सिर्फ एन ही आपको प्रॉब्लम से लेना है, बाकी तो नंबर ही स्क्वायर निकालना है और एन वन वगैरह। तो एक नंबर है डी और एक नंबर है एन, बाकी सब कुछ तो नंबर ही है। मतलब वो दो चीजें आपको प्रॉब्लम के थ्रू फाइंड करना है। तो ये जो दो सीरीज है ना, एक एक्स और एक वाई, दोनों को मैं कॉलम में लिख लेता हूँ, वो रो में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हेडिंग लिख देता हूँ आंसर का सोल्यूशन के बाद, कैलकुलेशन ऑफ रैंक ऑफ कोरिलेशन। क्या लिखेंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ। आप लोग भी इस तरीके से लिखते जाइए पेपर में। अगर ऐसे आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हो, कुछ लिखा नहीं है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है, एग्जामिनर को समझने में आसानी हो जाती है चेक करते समय कि आप क्या निकाल रहे हो। तो आ जाते हैं अपने फॉर्मेट में। कितने डेटा दिया है, एन की वैल्यू कितनी रहेंगी बताइए, बोलिए ना। एन की वैल्यू कितनी है? 5। अगर 5 एन है तो मैं यहाँ पे 5 रो के अलावा एक हेडिंग के लिए रो और एक टोटल के लिए रो बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह ये ले लेते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई जैसा का वैसा लिख लेता हूँ, जो बहुत आसान है। रैंक का कोरिलेशन अलग है इसलिए अलग से बता रहे, अदरवाइज इतना इजी है, क्या बताएं। 80 60 51 69 58, समझ रहे हो क्या किए हैं? एक्स सीरीज का डेटा ऊपर से देख के लिख दिए है, वाई सीरीज का भी बोलिएगा। 45 71 60 57 62, इतना समझे कैसे लिखे। अब इन दोनों जानकारी का इस्तेमाल करके आपको डी स्क्वायर निकालना है। और डी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू रैंक, जिसमें से एक्स सीरीज के रैंक को हम R1 बोलेंगे और वाई सीरीज के रैंक को हम क्या बोलेंगे। और डी का फॉर्मूला है डी बराबर R1 और R2 का अंतर। अब मैं अंतर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको प्लस माइनस देखना नहीं है। चाहे आप 5 और 2 का अंतर निकालो या 2 और 5, अंतर 3 का ही है। तो हमको सर किस में से किसको घटाना है, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो नंबर आपको जो भी आए प्लस या माइनस में, उसको तो स्क्वायर ही निकालना है। और चाहे प्लस वाले नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो या माइनस वाले नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, आंसर प्लस में ही आता है। इसीलिए साइन का जो भी इंपॉर्टेंस है वो कोई मतलब का नहीं है। तो जो भी ये डी की वैल्यू आएंगी, जो हम दोनों रैंक के अंतर को लिखने वाले हैं, उसी का हम निकाल देंगे स्क्वायर। समझ में आया क्या बोले? तो पहले तो रैंकिंग कैसे देते हैं, R1 कैसे निकालेंगे सर? ये हमको एक्स सीरीज देखकर निकालना है, जिसमें सबसे बड़े नंबर को हम पहला रैंक दे सकते हैं। बोलिएगा सबसे बड़ा नंबर क्या है?
इसके सामने मैंने 1 लिखा है, समझ में आया आपको, ये 80 में। और बताइए सेकंड हाईएस्ट में क्या है, 69 में 2 लिख दिए हैं, 60 में लिख दिए हैं 3, और 58 में 4 लिखिएगा, और 51 में 5 लिख दीजिएगा। नहीं समझे, कोई भी रैंक रिपीट हुआ है क्या, मतलब टाई हुआ है क्या, नहीं हुआ है, इसलिए ये इजी वाला वेराइटी है रैंक कोरिलेशन का, विदाउट रैंक रिपीटेशन। आगे इस वाई सीरीज से हम निकालने वाले हैं सेकेंड रैंक अर्थात R2। बताइएगा सबसे बड़ा वैल्यू क्या लग रहा है आपको, 71 सबसे बड़ा है, सेकेंड हाईएस्ट क्या लग रहा है, 62 के अंदर भी लिख दिए रैंक 2, उसके बाद बोलिए 3 लिख दिए, फिर उसके बाद बोलिए 57 4 आएगा ना, और 45 पे बोलिए 5 लिखूं नहीं लिखूं, इतना समझे है। बस अब क्या करना है, 1 और 5 का अंतर, अब सर 1 में से 5 घटाओ कि 5 में से 1, बताओ क्या करेंगे, कुछ भी करो, अंतर 4 ही रहेगा, और हमको उसमें साइन लगाने की गरज नहीं है, क्योंकि उसका अल्टीमेटली चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर के वैल्यू को ही हम क्या फार्मूले में लेने वाले हैं, तो प्लस माइनस मैटर नहीं करता। आप चाहे तो -4 लिख दो, कुछ उससे लेना देना नहीं, क्योंकि बाद में वो 4 का 16 ही बनेगा, चाहे प्लस वाला 4 हो चाहे माइनस वाला। समझ रहे हो क्या बोले हैं। आगे 2 2 2 2 2 का वर्ग बोलिए 4 4 4 4, बोलिए समेशन डी स्क्वायर बराबर, ये 4 चौके 16 16 32, समझ में आया क्या किया है। तो ये आ गया अपना डी स्क्वायर। आर मतलब कैपिटल आर से रैंक कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल आर यानी रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, इंटू मतलब ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है, समेशन डी स्क्वायर डिवाइड में एन, ब्रैकेट में एन का पावर 2 -1, यानी एन का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। और यहाँ पे एन की संख्या बताइए कितनी है, बोले 5 है, ठीक है ना, इधर लिख दिए 1 माइनस 6 इंटू, यहाँ पे मेरे को बताइए समेशन डी स्क्वायर कितना है, ये लिख दिए है 32। आगे एन की संख्या 5, और इसी 5 के वर्ग में से 1 घटाइएगा, बोलिए हाँ। बताइए अब यहाँ कैलकुलेट करिएगा, बोलिए ना 6 इंटू 32, 192। और ये 5 के 25 में से 1 गया तो 24 गुना 5 करिए, 24 गुना 5, ये 120 ऐसा लिख दो डायरेक्ट चलेगा। अब बोलिएगा 1 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 120 कर, 1.6 के आगे क्या है, परफेक्ट, ओके, माइनस करिए 1 माइनस 1.6, 0.6 जो है वो माइनस में आएगा। ये जो वैल्यू आई है ये क्या अपने आंसर में दी हुई है इधर। आपको क्या रैंक और कोरिलेशन का प्रोसीजर समझ में आया, ये तो बहुत ही कठिन है, नहीं एकदम सरल है बल्कि। तो क्या एक रैंक और कोरिलेशन के प्रॉब्लम के और प्रॉब्लम जो सिंपल वाले विदाउट रैंक और कोरिलेशन, ये आप करना चाहोगे, हाँ ना, कुछ भी बोल दीजिए, हाँ तो अभी करके दिखाइए प्रश्न क्रमांक दूसरा। अभी के लिए इतना ठीक है, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए।